आज हम लोग अर्थ के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं और कैसे हमारी पृथ्वी पर मौसम चेंज होते हैं। सो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहला, अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ ओवल शेप में है, सर्कुलर नहीं है, ओवल शेप में है, मतलब कि अंडाकार में है। इसकी 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 डायरेक्शंस हैं। अब हमारी जो पृथ्वी पर है, हमारी जो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इस रोटेशन को घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन। इसी से हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है। जब हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर रोटेट करती है तो इसी से हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और जब हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है, मतलब कि अपने एक्सिस पर तो घूम ही रही है, और जब सन के चारों ओर घूमती है इसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन। जब हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से हमारी पृथ्वी पर 1 साल पूरा कंप्लीट होता है। जब 1 साल पूरा पृथ्वी सन में चक्कर लगा लेती है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। इसे बोलते हैं परिक्रमण। हमारा सन जो है ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में सनसेट होता है, बट इसका ये रीजन नहीं कि सन चल रहा है, हमारी पृथ्वी चल रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, बट हमको पता नहीं चल रहा है। तो हमारी पृथ्वी जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट होती है एंड सन के एक कंप्लीट ऑर्बिट के थ्रू, ये जो पाथ है इसे ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट पर चक्कर लगा रही है इसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 365 डेज में होता है, 365 दिन में। आगे हम लोग देखते हैं कैसे हमारी पृथ्वी पर मौसम चेंज होते हैं। सो आगे देखते हैं कैसे हमारी पृथ्वी पर मौसम चेंज होते हैं। जैसा कि हमको पता है सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और जिस पाथ पर चक्कर लगाती है इसे ऑर्बिट बोलते हैं। अब हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक तरफ झुकी हुई है, तो अगर इस साइड झुकी रहेगी चीजें, तो अगर सन के इफेक्ट में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणें इस पर ज्यादा पड़ेंगी, इस रीजन पर कम पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर दिन लंबा होता है। किस समय? 21 जून को दिन सबसे लंबा होता है। इसे बोलते हैं सॉलिस्टिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं संक्रांति। अब इस समय दिन सबसे लंबा होता है, तो नॉर्थ रीजन वाले, इस साइड वाले यहां पर समर को फेस करते हैं और साउथ रीजन वाले विंटर को फेस करते हैं, विंटर को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जब हमारी पृथ्वी इस साइड आती है, मतलब कि साउथ डायरेक्शन में, तो सन की रेज जो है सारे डायरेक्शन पर इक्वली पड़ती है, मतलब कि यहां पर दिन और रात बराबर होता है। ये 23 सितंबर को होता है, 23 सितंबर को डे और नाइट इक्वल होता है। इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। हिंदी में विषुव। अब यहां पर नॉर्थ रीजन वाले ऑटम को फेस करते हैं और साउथ रीजन वाले स्प्रिंग को फेस करते हैं। ऑटम मींस पतझड़ और स्प्रिंग मींस बसंत। नेक्स्ट चलते हैं ईस्ट डायरेक्शन में। जब हमारी पृथ्वी यहां पर आती है तो इसका अपोजिट हो जाता है। अब साउथ की डायरेक्शन में सनलाइट ज्यादा पड़ती है, तो यहां पर साउथ में दिन ज्यादा लंबा होता है, नॉर्थ में दिन छोटा होता है। तो ये होता है 22 दिसंबर को, जब नॉर्थ में दिन सबसे छोटा होता है और साउथ रीजन में दिन सबसे बड़ा होता है। तो ये बोलेंगे सॉलिस्टिक। तो नॉर्थ रीजन में 22 दिसंबर को सॉलिस्टिक में यहां पर विंटर होगा और साउथ में होगा समर, इसका जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट आते हैं
इस डायरेक्शन में जब पृथ्वी हमारी यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होगा, जैसे ये है। तो जब दिन और रात बराबर होगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर स्प्रिंग को फेस करेंगे पतझड़ वसंत को, और साउथ डायरेक्शन में ऑटम को फेस करेंगे, और इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। और ये इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को, हिंदी में विषुव, ऐसे हिंदी में संक्रांति बोलते हैं। तो हमको पता है कि हम एक साल में 2 दिन ऐसे फेस करते हैं जब दिन सबसे ज्यादा छोटा होता है और जब दिन सबसे ज्यादा बड़ा होता है। तो जब दिन सबसे ज्यादा छोटा होगा तो क्या होगा, सॉलिस्टिक, दिसंबर में 22 को दिन सबसे छोटा होगा, और दिन सबसे जब बड़ा होगा तो क्या होगा, ये सॉलिस्टिक 21 जून को। नेक्स्ट, दिन और रात एक साल में 2 बार बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स में होता है, जो कि 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। ओके, आई होप आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब। थैंक यू।